एवरीवन, राधे राधे। शाम का समय है और मेरा शाम का रूटीन आ गया है फिर से आप लोग के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, अंदर इंटर होते ही मुझे ना यहाँ पर जो बर्तन क्लीन करने वाली जगह है ना, वहाँ पर जैसे गंदगी रहती है ना, हमारे बर्तन साफ़ करते हैं तो उसकी लाइनें चल रही थी। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर देती पहले, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि एकदम नज़रों में आता है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है ना यहाँ पर तो एकदम क्लीन दिखता है, क्योंकि ये वाइट वाला टाइल्स लगी है तो इस पर बहुत जल्दी गंदगी दिखती है। उसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन जमा देती हूँ, क्योंकि दिन में जब खाना खाया था तो उसके बाद बर्तन इसी तरह छिके में रहते हैं। उसके बाद जब पानी पूरा निकल जाता है ना, उसके बाद इनको जमा देते हैं और वापस से बर्तन छिके में सिंक में ढेर लग गए हैं। बर्तन तो मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब बर्तन क्लीन करे नहीं और वापस से ढेर लग जाते हैं, क्योंकि मेरा कुकिंग का भी चैनल है तो उसके लिए भी रेसिपी बनानी पड़ती है ना, तो बस बर्तन चलता रहता है ये काम। यहाँ पर काव्या भी स्कूल ले गई है। ये 2 दिन पहले का वीडियो है और ये आंवले मैंने बॉईल करके रखे थे। 2 दिन से आंवले पड़े थे तो इनमें क्या थोड़े थोड़े दाग लग रहे थे, तो मैंने सोचा इनको बॉईल करके रख देती। फिर एक बार बॉईल करके रख देते हैं ना आंवलों को, तो भले से अपना 2-3 दिन बाद बनाओ ना, कोई भी रेसिपी तो ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन अगर कच्चे आंवले रहते हैं ना तो उनमें क्या दाग लगना शुरू हो जाता है। तो मैंने इनको ना 1 दिन पहले ही बॉईल करके रख दिया था और ओवरनाइट इस तरह से रखे रहे थे। ये दूसरे दिन का शाम का वीडियो है। तो शाम को मैं फिर इनका मैं सोच रही कि कुछ बना लिया जाए, हाउ टू मेक पेयर। तो बस यहाँ काव्या, हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, मस्ती भी कर रही थी काव्या, और उसमें बोल रही थी पढ़ाई करो पढ़ाई करो। 4 दिन उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। और बच्चों की छुट्टी ऐसी पड़ी ना कि हमारा कहीं का टूर भी नहीं जम पाया। नहीं तो 15 दिन की छुट्टी पड़ती है तो लंबा टूर जम जाता है। और बच्चों को खाना था गराड़ू, तो इसकी रेसिपी मेरे हाउ टू मेक पे ही मिल जाएगी। और पहले भी मैंने ब्लॉग में अपलोड कर रखी है किस तरह से इसको फ्राई किए जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राई जैसे फ्राई होते हैं, मतलब जिस तरह से हम आलू फ्राई करते हैं ना, उस तरह से इसकी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस इसको तेल लगा के और फिर छीलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथों में जो है ना खुजली चलने लग जाती है। बहुत से लोगों के हाथों में चलती है खुजली, क्योंकि इसको छीलने के बाद खुजली चलती ही चलती है। तो यहाँ पर मैं घी गरम कर रही हूँ, क्योंकि शाम का समय है और शाम की दिया बत्ती करनी है। तो काव्या दिया बत्ती करती है शाम की अधिकतर। सुबह मॉर्निंग में तो मेरी हो जाती है पूजा, लेकिन शाम को काव्या ये बच्चे ही करते हैं, क्योंकि शाम को मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो पूजा के लिए। और जब नहीं हो पाता तो फिर मुझे ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर इस तरह से उसको छील लेते हैं। और ये बहुत बड़ा गराड़ू है, क्योंकि और बच्चे जो है ना वो चौपाटी गए हैं नाश्ता वाश्ता करने, इंजॉय करने, और एक बच्चे के घर में है जिसके लिए गराड़ू तल रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मतलब कि अनुष्का के लिए, अनुष्का को गराड़ू बहुत पसंद है। तो बस ये गराड़ू और वो और मैं ही खाऊंगी, तो इतना ही तल रही। आधा तलूँगी, आधा मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि कट जाएगा ना तो इसके बाद इसमें ना कटे वाले हिस्से पे कालापन आ जाता है। जिससे आलू को रख देते हैं ना तो काला हो जाता है ना, उसी तरह से ये भी हो जाता है। तो बस इसको छील के और इसके इस तरह से आधा हिस्सा निकाल लेती हूँ, इसका हाफ हिस्सा। और ये ठंड में ही आता है, गराड़ू जो है ना ठंड में आता है, और एमपी में अधिकतर हर जगह मिलता है। पहले तो जैसे रतलाम में ही बहुत ज़्यादा मिलता है, इसकी खेती होती है यहीं पर रतलाम में। तो बस इस तरह से छील के, अगर आप चाहो तो इसको वॉश कर लो, लेकिन मैं वॉश नहीं करती तो छिलका उतार लेती हूँ। और उसके बाद इसके आप चाहो तो स्क्वायर में पीसेस कर लो, और या फिर गोल गोल साइज़ में 1-1 इंच के मोटे साइज़ के पीसेस कर लो। तो यहाँ पर जो अनुष्का है ना, उसको तो स्क्वायर में पीसेस पसंद है, जैसे आलू को चौकोर चौकोर पीसेस में कट करते हैं ना उस तरह से। और इनके पापा को इस तरह से गोल गोल बड़े बड़े 1-1 इंच के मोटे पीस होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है, खाने का अपना अपना तरीका होता है, किस तरह से कौन पसंद करता है, लेकिन बनाना सभी के हिसाब से पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं इसके इस तरह से पीसेस कर लेती हूँ। और काव्या मेरी बात चल रही है, वो दियाबत्ती कर रही है। तो बस वो उसके क्वेश्चन अजीब अजीब से रहते हैं जब वो पूजा करती है ना, तब पूजा करती है जब सब क्वेश्चन उसके क्या सभी के अजीब से रहते हैं। और पूजा पाठ के लिए कभी कभी तो इन लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं रहता है। तो ये तो आस्था है सबकी अपनी अपनी, देखो कि कौन किस आस्था से भगवान को पूजता है। तो बस यहाँ पर मैं गराड़ू कट कर लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए सभी गराड़ू मैंने कट कर लिया है। फिर काव्य हम दोनों थोड़े बहुत गाने गा रहे थे। इसका शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं, तो अलग से शॉर्ट वीडियो डालूंगी। यहाँ पर 2-3 गाने हम लोगों ने शूट करे थे तो वो अपलोड करूँगी आप लोग के साथ में। तो ये देखिए इस तरह से पीसेस करे हैं, मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पर देखिए आंवले मैंने एक साइड रख दी है और यहाँ पर तेल डाला है कढ़ाई में। तो ये जो कढ़ाई है ना मेरी, इसके लिए कुछ बोलना मत कि इतनी गंदी हो रही है। ये कढ़ाई मेरी इसी काम में आती है, जो ज़्यादा डीप फ्राई रहता है ना कुछ मेरे को, तब इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ मैं। बस यहाँ पर ढक दिया, बिल्कुल धीमी आँच पे फ्राई करेंगे। बहुत सारे डाल दिए मैंने गराड़ू, ताकि अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए।
उसके बाद यहाँ पर ये जो आंवले की जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी ना, उसमें मैंने शक्कर का यूज़ नहीं करा। देखिए इसमें बता रही हूँ मैं आपको, हाउ टू मेक पे तो बाद में अपलोड होगी। इसमें शक्कर का यूज़ नहीं करा है और यहाँ पर मैं आंवलों को इस तरह से निकाल लेती हूँ। एक एक जो इसकी लेयर है ना वो अलग हो जाएगी, बॉयल होने पर बहुत ईजीली अलग हो जाती है। आंवले की और भी बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आंवला कैंडी, आंवले का मुरब्बा और भी बहुत सारी रेसिपीज़ है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे जो आंवले की रेसिपी ना वो तैयार होगी। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबने ग्राउंड सब खा लिया, खाना वाना सब हो चुका है। चौपाटी से जो सामान आया था वो भी हम खा चुके हैं। तो लास्ट में बारी आई ये जो शक्करकंदी होती है ना उसकी। तो ये लाल वाली शक्करकंदी रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, थोड़ी मीठी भी रहती है, थोड़ी क्या अच्छी मीठी रहती है ये। और सफ़ेद वाली तो मुझे नहीं अच्छी लगती, तो ये लाई थी मैं आधा किलो, क्योंकि अनुष्का को खानी थी कि मम्मी कैसा स्वाद होता है। तो पहली बार अनुष्का ने इसका टेस्ट मतलब चखा था कि कैसा लगता है। तो उसको तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मीठा होता है ना, तो हर किसी को मीठा चीज़ पसंद नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर हमने भी थोड़ा थोड़ा, मुझे भी ज़्यादा इतना पसंद नहीं था, लेकिन बच्ची की इच्छा थी कि ला के बताओ तो सही कैसा क्या होता है। तो इनको मैंने खिलाई। और इसको किस तरह से मैंने पकाया है कुकर में, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। बस शक्करकंदी को अच्छे से धो लीजिए, सारी मिट्टी निकाल लीजिए, पानी पोंछ लीजिए। उसके बाद घी लगा के लो फ्लेम पे आपको कुकर में इसको रोस्ट करना है, धीमी आंच पे बिल्कुल पकाना है। कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर फिर नहीं पके तो वापस और पका लीजिए कुकर का ढक्कन लगा के। और सीटी और जो रिंग है ना वो उसको हटाना है। तो यहाँ पर काव्या भी खा रही है, इसने भी थोड़ा सा ही खाया है, उसके बाद इसने भी छोड़ दिया था। और मुझे भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, अनुष्का ने भी दे दिया, थोड़ा बहुत ही खाया, उसने भी दे दिया। तो ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ।